बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे इस वक्त जो ताज़ा तरीन तीन चार जो टॉप स्टोरीज है वो आपके सामने रखते हैं। एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो पेश हुआ है। अभी मैं देख रहा था कि वो बहुत सी हम देख रहे हैं कि वेबसाइट से बात चल रही है, लेकिन उसमें जो हकीकत है वो आपके सामने रखते हैं। एक तो शांगला में यानी केपीके का ये एक जिला है, उसमें गाड़ी पर खुदकश हमला हुआ है और 5 चीनी इंजीनियर्स समेत जो है वो 6 अफराद जो है वो अभी तक जाँ बहक बताए जा रहे हैं। अब ये जो ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है वो ये बताई जा रही है। अच्छा, अब ये इसमें क्योंकि जो सरकार की तरफ से अभी तक चीज़ें सामने आई हैं, वो जो डीआईजी मालाकंड है, वो ये बता रहे हैं कि जो गैर मुल्कियों की जो गाड़ी है, वो इस्लामाबाद से कोस्तान आ रही थी। तो इट मीन्स के इस्लामाबाद से जब ये गाड़ी गई और इसको टारगेट किया गया, इसकी मुखबरी की गई और उसके बाद फिर अभी तक जो बताया जा रहा है, जो इत्तलात हैं कि इस कार में जो चीनी इंजीनियर्स थे, उस वो दासू जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उस पर वो काम करते थे। और आपको याद रहे कि ये गुज़िश्ता साल और उससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे। तो ये इंतहाई खतरनाक वाक़या हुआ है। अब ज़ाहिर है इसमें कुछ देर बाद पता चलेगा जब गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें प्रेस रिलीज़ आएगी और फिर कि ये वाक़या हुआ कैसे, इसके पीछे कौन है, कौन सी मुल्क दुश्मन एजेंसीज़ हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी बताई जा रही है कि ये इस तरह के वाक़यात यहाँ पर होते रहे हैं इससे पहले भी। और अभी तक जो बताया जा रहा है कि ड्राइवर भी इसमें शामिल है। इस वक्त पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, पुलिस की भारी नफरी जो है वहां पर मौजूद है। और अब क्योंकि ये खबर जो है वो गर्दिश यही कर रही है कि ये चाइनीज बेसिकली उनको टारगेट किया गया। ये पाकिस्तान का जो स्पेशली सी पैक की अगर हम बात करते हैं या जो डैम ये वहां पर तामीर हो रहा था, तो डेफिनेटली इसका नुकसान और फायदा किसको होना है, ज़रा ये अभी स्टेट की जो पिलर्स हैं उन्होंने तयन करना है। दूसरी अहम खबर है कि इमरान खान ने जो आल्दो के वो गैर रस्मी गुफ्तगू होती रहती है उनकी मीडिया के साथ, तो उन्होंने जो गुफ्तगू की है उस पर उन्होंने जो बात किया है कि जनाब मुझे जो जेल में रख लें लेकिन बाकी रहनुमाओं को रिहाई दे दें। और साथ तीन बड़े जो मुतालबात इमरान खान ने किए हैं। एक तो उन्होंने कहा था कि 25 मई को की पटिशन जो है वो जो हमने दायर की है उसको सुना जाए। उसके साथ-साथ 9 मई के वाक़यात की तहकीकात की जाए और 8 फरवरी जो कि इलेक्शन डे है, उसकी भी 9 फरवरी को जो रिज़ल्ट तब्दील किए गए, इसकी भी तहकीकात की जाए। ये 3 यानी मुतालबात इमरान खान ने सामने रखे हैं। दूसरा जो है वो इसराइल और जो इस वक़्त फ़लस्तीन का मामला है, उस पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा जी जैसे इसराइल दहशतगर्दी करके फ़लस्तीन पर इल्ज़ाम लगा देता है, ऐसे ही 9 मई का वाक़या करके हम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। बड़े संगीन यानी ज़ाहिर है उन्होंने ये गुफ्तगू की है कि अगर तहकीकात का मुतालबा किया है, तो ये मेरे ख्याल से राइट भी है इमरान खान का कि अगर वो 8 फरवरी की या 9 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ है, उसकी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, 9 मई का मामला हो या जो दीगर केसेज़ हैं, उस पर तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है, ये भी इमरान खान ने कहा। और मुझे अंदाज़ा अंदर रखना जो है वो नवाज़ शरीफ को लाना था और नवाज़ शरीफ इसके बच्चों और ज़रदारी के केसेस ख़त्म करने थे और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और करप्शन की किताबों वालों को अब क्लियर किया जा रहा है। यानी उन्होंने मुबैय्यना तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि जो ज़रदारी फैमिली है या नवाज़ शरीफ फैमिली है उस पर जो है वो मुख्तलिफ तरह के केसेस थे। उन केसेस को ना सिर्फ क्लोज कर दिया गया बल्कि उनको इक़्तिदार भी उनके हवाले कर दिया गया। लेकिन उनका मुतालबा यह है कि जितने भी केसेस हैं उनकी तहकीकात अगर की जाए। मज़ीद भी बहुत लंबी एक वो है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। फिर राना सनाउल्लाह के बयान के ऊपर उन्होंने कहा कि यानी बयान पर कहा, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने बड़ी एक कुछ 4-5 दिन पहले कहा था कि इमरान खान का वजूद ही बेसिकली, उन्होंने उस पर ही एक सवाल उठा दिया था। तो इस पर बड़े इवन नून लीग के अपने लोगों ने भी बड़े एतराज़ात किए थे कि ये गुफ्तगू जो है वो राना सनाउल्लाह को ज़ेब नहीं देती। किसी भी जमहूरी माशरे में अब किसी के वजूद को तस्लीम ना करना, ये इंतहाई खतरनाक बात हो सकती है। इस पर उन्होंने कहा कि पंजाब में 40 एमपीओज़ के तहत फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतल्लक मुझे इल्म नहीं है। जो ये बताया गया था कि 40 लोग एमपीएज़ ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ के जो फॉरवर्ड ब्लॉक रखते हैं, तो उन्होंने उस पे भी कहा और मुझे पंजाब की पार्लिमानी लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। यानी ये उनकी अभी तक की जो चीज़ें हैं इमरान खान की, कि इमरान खान को जो शिकायत हैं या इमरान खान जो मैसेज पहुँचाना चाह रहे थे, ज़रा वो मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू की और होगी। अगली स्टोरी है जनाब, आपको पता है कि गुज़िश्ता आई थिंक 1 माह से ज़ायद हो गए हैं कि ट्विटर यानी एक्स जो है उस पर पाबंदी है। और आपको पता है कि वीपीएन के थ्रू उसको किया जाता है। वो एक ज़ाहिर थ्रेट है। क्या वजह है कि गवर्नमेंट उसको
बार बार जो है वो गवर्नमेंट को भी जाकर वहां पे झूठ बोलना पड़ रहा है। आप देखें कि एक वजीर है, वो कोर्ट में कुछ और कहता है, बाहर आके प्रेस 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 टॉक करता है और वो कहता है जी मेरा तो ट्विटर चल रहा है। तो इसी से हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो जिस तरीके से चीजें सामने आती हैं, तो फिर आपने इस कौम को 24-25 करोड़ आवाम को यही बताना है कि आपने आपने अपने मकसद का सच बोलना है, या आप अपने आप को बचाने के लिए किसी हद तक कोई झूठ बोलेंगे, बल्कि मीडिया में बोलेंगे तो कोई उसकी वो नहीं है। अब उसमें क्योंकि पीटीए ने ये कहा है कि वजारत दाखिला ने बाकायदा तौर पर जो है वो एक्स को बंद करवाया गया है, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। ज़ाहिर है, अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम जो पेशावर हाई कोर्ट है और सिंध हाई कोर्ट है, उसके बाकायदा तौर पर केसेस मौजूद थे और उसमें नोटिस भी जारी हुए थे। लेकिन वहां पर गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी एक्स जो है वो बंद नहीं है, हम इसको जजवी तौर पर बहाल करते हैं। तो अभी तक ये बहाल नहीं हो सका। तो ये ओवरऑल अभी तक 3 स्टोरीज थी वो आप तक रखनी थी, अभी तक लेट नहीं।